शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज की मुरली का टाइटल है इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। तो आज के टाइटल में मेरे बाबा ने कहा कि सफलता भव के वरदान को समीप लाओ और उसको प्रत्यक्ष करो। तो आगे आज मेरे बाबा सुना रहे हैं, आज नवयुग का रास्ता अपने मास्टर नवयुग रास्ता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं आज मेरे बाबा? नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। तो आज मेरे बाबा बोले, नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। तो आज मेरे बाबा ने कहा, जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया? दुनिया वालों का नववर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। तो आज मेरे बाबा बोले, नव वर्ष में खुशी मनाते हैं, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वे गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है नवयुग रास्ता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? आज मेरे बाबा बोले, गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है। तो आज बाबा कौन सी गिफ्ट लेके आए हैं? बाबा लेके आए हैं गोल्डन गिफ्ट। तो आज बाबा बोले, थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए शरीर धारण करेगी, हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो आज बाबा बोले, तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नया युग ही आ रहा है। आज बाबा बोले, नया युग याद आ रहा है। तो नवयुग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है। तो आज बाबा बोले, बाप दादा पहले मुबारक देते हैं कि नवयुग को फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नया वर्ष मनाने के लिए आए हो ना। तो आज बाबा बोले, मनाओ, खूब मनाओ। तो बाबा बोले, अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ, हम करें खूब मनाओ। कि एक दो को शुभकामना की मुबारक दो, यही सच्ची मुबारक है। तो मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो, औरों को भी खुशी देते हो। तो सच्चे दिल की मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभकामना शुभकामना की मुबारक है। तो बाबा बोले, शुभकामना ऐसी से एक मुबारक है। तो बाबा ने कहा, जो कोई भी आत्मा भी कैसी भी भावना वाली हो, अच्छी भावना व अच्छा भावनाएं भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव बदल सकती है। तो बाबा बोले, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व आत्मा का भाव अर्थात शुभ भाव। तो बाबा ने कहा, हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। आए बाबा बोले, कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। आज मेरे मीठे बाबा बोले, अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो जाए। आज बाबा ने कहा, तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? बाबा बोले, स्वयं में भी, सर्व में भी, सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करो। बाबा बोले, तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है, ये भी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे। तो बाबा बोले, मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? तो बाबा बोले, बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं। इस समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सब लोग बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। बाबा बोले, चाहे देश चाहे विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। बाबा बोले, सभी बड़े आराम से मज़े से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे मीठे बच्चों को बाप दादा यही सारा देखते हैं, देते हैं।
अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत मिलने से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ। तो आज मेरे बाबा बोले जमा का खाता बढ़ाओ। आज बाबा ने कहा हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं उसमें हर एक के खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों के रिजल्ट देखे। जान तो गए हो ना, टीचर्स भी जान गई है, डबल फार्नेस भी जान गए हैं। आज बाबा बोले महारथी भी जान गए हैं। आज बाबा ने कहा क्या जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना क्या है? बाबा बोले आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल प्रारब्ध पट करते रहेंगे। जितना इस समय जमा किया तो ऐसे हम लोग खाते रहेंगे। आज बाबा ने कहा जो आप सबका स्लोगन है ना, उनसे स्लोगन है अभी नहीं तो कभी नहीं, तो पीछे क्या अभी नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन दिमाग से तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। आज बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है क्या? संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, आदि स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। बाबा ने कहा तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आज बाबा ने कहा आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। क्या संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। बाबा ने कहा जब साइंस का साधन रॉकेट दूर जहाँ चाहे जब चाहे स्थान पर पहुँचाने चाहे 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं। बाबा ने कहा आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। आज बाबा ने कहा लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्टी में बैठो। आज बाबा ने कहा तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ। आज बाबा ने कहा जमा का खाता बढ़ाओ। आज मेरे मीठे बाबा बोले सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भक्ति के लिए समय फिक्स करो। मन मेरे मीठे बाबा बोले आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। बाबा ने कहा बाप दादा प्रत्यक्ष वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भाव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार है हर खजाने को सफल करना। सफल करो सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। बादशाह की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मण के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आज बाबा ने कहा आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करने चाहती हैं। आज बाबा ने कहा सुनने कम चाहती हैं, अनुभूति ज़्यादा चाहती हैं। आज बाबा ने कहा अनुभूति का आधार है खजाने का जमा खाता। आज बाबा बोले अभी सारे दिन में बीच बीच में ही अपना चैट चेक करो। क्या सर्व खजाने कितने जमा किए हैं? जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। आज बाबा बोले 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं? संकल्प की फास्ट गति है। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, चेक करने की मशीन तो आपके पास है या नहीं है? आज बाबा पूछ रहे हैं। सबके पास चेकिंग मशीन है, टीचर्स के पास है, आपके सेंटर्स पर है, जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे चेकिंग मशीन भी है। वो कौन सी? डबल फार्नेस के पास है, चलती है, बंद पड़ी है। पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, बाप पूछ रहे हैं। सबके पास है, कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। बाप पूछ रहे जहाँ कहीं ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, तो कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में ये सब मशीन है या नहीं है? आज बाबा कह रहे हैं आपके दिल के ऑफिस में कौन सी मशीन है चेक करने वाली? आत्मी मशीन। आत्मा सब चेक करती है क्या कर रहे हैं हम, सब रिकॉर्ड कर रही है। तो आज मेरे बाबा ने कहा बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। आज बाबा ने कहा प्रकृति एवर रेडी है विनाश करने के लिए, इसलिए वो इतना उत्पाद मचा रही है। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देख रहा है कि ब्राह्मण तैयार हैं, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो, बाप दादा भी खुश होते हैं। वैसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वहाँ हो, वही नहीं हो वहाँ हो। अभी कोई समय वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय भाई हो जाता है। क्यों? कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। जैसे भी हमें किसी की कोई बात हुई, बात इतनी नहीं होती, उससे ज़्यादा हमारे मन में बैठ संकल्प चलते हैं। बाबा ने कौन सा बिंदी लगाओ। तो आप सबका मन भी कहे वहाँ। बाबा ने कहा
तो जिसके भी संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वहाँ वहाँ शब्द निकले अच्छा। तो बाबा ने कहा आज ग्रेट फादर ब्रह्मा बाप की एक सुवासा रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट सन्स को विशेष एक बात कहनी हुई क्या, कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो सुना, अच्छी तरह से कान खोल के सुनना, और दूसरा मुख से सदा मधुरता हो। तो एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो, चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। आज मेरे बाबा ने कहा हर कदम में फॉलो फादर हो तो यह कर सकते हो, और टीचर्स यह कर सकते हो, यूथ कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही है। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुणा मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है। बाप अनुभव भी अच्छे किए हैं, बाप दादा खुश हुए हैं। बाप दादा ने अनुभव भी सुनाए नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभव के को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। आज बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना। बाबा ने कहा कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ 3 मास के बाद फ़ौरन से तो आएंगे नहीं, लेकिन आपका अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा, या जो होगा वह परसेंटेज देंगे, ठीक है। हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, आज मुबारक का दिन है तो उस खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं, आपको तो ताज मिलेगा, इन्हें का भी मिल गया है। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप देखो, बच्चे सदा दिल के बच्चे, सच्चे दिल वाले होना। अच्छा है, बच्चों के रिजल्ट में भी बाप दादा ने देखी, मुबारक हो, अच्छा है। डबल फाड़नेस, इन्हों के पत्र चिटकियाँ भी देखी, उमंग की चिटकियाँ हैं, लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी जो चिटकियों में कोई में है। कोई ने तो बहुत अच्छी उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेलेपन कभी नहीं बनना, अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो। दिल शिकस्त छोटे दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उठते रहना। बाप दादा को डबल विदेशों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, डबल फाड़ने से ऐसा जलवा दिखाएंगे जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। यार बाबा ने कहा आना है, वह भी दिन आना है, जल्दी आना है ना, वह दिन आने वाला है, आएगा वह दिन, जल्दी आएगा। हाँ जी बोलो, आएगा। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भर कर दे रहे हैं क्या? इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फाड़नेस में देख रहे हैं क्या? ऐसे है ना, फाड़नेस में बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियाँ भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है। ठीक है, ये सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे। निमित्त मात्र सिंधी है लेकिन हैं ब्राह्मण, क्या करेंगे बोलो? बाबा का नाम रोशन करेंगे। कब करेंगे? इस वर्ष में करना है। पूछ रहे हैं बाबा क्या करोगे, बोलो, नाम रोशन करो बाबा का। तो बाबा बोले आपके मुख में गुलाब जामुन। आज बाबा ने कहा गुलाब जामुन आपके मुख में, जो अच्छा काम बाबा का नाम वाला कर रहे हो, हिम्मत वाले हैं। आपका वरदान साथ में है, वरदाता ही साथ में है, तो वरदान क्या बड़ी बात है। जिसका वरदाता बाप हो गया तो वरदान तो उसे हर पल ही मिलेंगे। अच्छा, जो भी इस समय कल्प में पहली बार आए वे हाथ उठाओ। जो पहली बार आए उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश होवे। सबके मुख से शब्द निकले, कमाल है कमाल है कमाल है। किसकी? बनाने वाले शिव बाबा की कमाल है। ऐसी हिम्मत है पहली बार। और सबके मुख बाबा ने कहा पहली बार आने वालों में हिम्मत है। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अकल का काम किया है। टू लेट के पहले आ गए हैं, अभी फिर भी इस हाल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पिलंगिया पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यों में खड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, ये अकल का काम किया। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रोटेक्ट करने वाले ग्रेट फादर के सर्व ग्रैंड सन्स को, और बाप और दादा का बहुत बहुत प्यार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे बाप दादा, आपको नमस्ते, दिल व जान से आपको नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाप दादा, आपने जो दिया उसका अनंत अनंत शुक्रिया, और जो आगे देते रहते हैं, जो आगे और दे रहे हैं, उसके लिए आपका था शुक्रिया, पद्म पद्म शुक्रिया। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। क्या? चारों ओर की सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय विदाई भी, बधाई भी है, बाप बधाई दे रहे हैं। तो सदा सफल हैं और सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। सफलता के सागर के हम बच्चे, हम सफल नहीं होंगे तो कौन होंगे? हम तो विश्व हम सफल होता रहता है, हम तो नहीं, सारा विश्व हमसे अनंत गुना सफल होता रहता है, और सारा विश्व हमसे अनंत गुना प्राप्ति स्वरूप होता रहता है। अनंत
सम्मान स्वरूप होता रहता है, पूज्य स्वरूप होता रहता है, सब तेज स्वरूप होता रहता है, नूर स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, खुश स्वरूप, श्रेष्ठ स्वरूप, आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप होता रहता है, सब सामान्य स्वरूप होता रहता है। आज बाबा ने कहा बाप दादा के अति सिखिलदे, अति प्यारे, अति मीठे, नैनों के नूर हो, सब नंबर 1 बनना ही है। हाँ जी थे। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुणा अरब खरब गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स हो। डायमंड्स मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। आज बाबा ने क्या बोला? बाप दादा को बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को, डायमंड मॉर्निंग और डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग 3 बार बाबा ने आज डायमंड नमस्ते करी। क्या डायमंड मॉर्निंग? बाबा ने कहा डायमंड बाप की, डायमंड बच्चों को, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग और मॉर्निंग, यानी कि डायमंड नमस्ते। आज बाबा ने 3 बार डायमंड नमस्ते करी हम बच्चों को। वाह, हमारे भाग्य का भगवान हमें डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं कि तुम हीरे जैसा बनने वाले बच्चे हो। हीरे जैसी आत्मा बनेगी और हीरे जैसे स्वर्ण में अनंत अनंत सुखों की धन स्वरूप, हीरे जैसे, हीरे के महलों में रहने वाले हम डबल सिरताज हीरे आत्माएं हैं, हीरे युग में रहने वाले हीरे तुल्य बच्चे हैं। तो आज बाबा ने हमें डायमंड मॉर्निंग करके ओम शांति की। अच्छा, तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। आज बाबा ने कहा जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हो, तो ये सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में भागते हो, सेवा सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो आज मेरे बाबा बोले जो सेवा में लगे रहते हैं वे माया से बचे रहते हैं। आज बाबा ने कहा माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है तो वह वापस चली जाती है। हाँ, बाबा ने कहा जो बाप की याद में रहते हैं तो माया उनके पास नहीं आती, कहते हैं इनके पास फुर्सत ही नहीं, फालतू हुआ तो चली जाती है। तो जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत बाबा की मिलती है, जिससे सहजी माया जीत बन जाते हैं। बाबा ने क्या कहा क्या बन जाते हैं? माया जीत। माया उनके पास आएगी नहीं भूल से भूल के भी। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। बाबा ने कहा ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। तो हमारी नेचर क्या है? बाबा की याद, भगवान की याद, परमात्मा की याद। जो बाबा है, जो बाबा के विचार वो हमारे विचार। तो बाबा की याद, बाबा के विचार, बाबा की प्लानिंग और बाबा की जो लाइट है, तो हम भी लाइट, हमारा बाबा भी लाइट, हम भी प्रकाश, हमारा बाबा भी प्रकाश। तो बाबा को याद करना जो हमारा नेचर है ही बाबा की यादमयी जीवन हमारा। परमात्म याद, परमात्म रस, परमात्म प्रेम। तो परमात्मा के रस में डूबना ही, परमात्मा से प्रीत ही हमारा नेचर है। तो परमात्मा की याद करना ही हमारा नेचर है। तो परमात्मा के, बाबा ने कहा परमात्मा की याद में रहना हमारा नेचर है। हमें बाबा की याद में रहना है और दूसरों को बाबा की याद दिलानी है। तो आज बाबा ने आज कहा तीसरे रविवार के बारे में बाबा ने बोला कि संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं और सब आत्मा को संतुष्ट रहने की सेवा करें, सब आत्मा को संतुष्ट रहने की शक्ति दें कि मैं संतुष्टता का सितारा हूँ, संतुष्टता का अनंत प्रकाश हूँ और मुझे अनंत प्रकाश से, मेरे अंग अंग से, मेरे मस्तक से, मेरे वरदानी हाथ से अनंत संतुष्टता की किरणें निकल कर, सब शक्तियों की किरणें निकल कर सारे विश्व में जा रही हैं। सारे विश्व की आत्माएं भी संतुष्टता का अनुभव कर रही हैं और मैं एकदम अनंत संतुष्ट बन रही हूँ और बाबा से संतुष्टता की किरणें लेकर सारे विश्व को अनंत संतुष्ट बना रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम